हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास मैच करना है कॉलम वन को कॉलम टू से। और कॉलम वन में हमारे पास कंपाउंड्स गिवन है और कॉलम टू में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसके बारे में उस कंपाउंड से रिलेटेड स्टेटमेंट्स गिवन है। और इनके पेयरिंग के बेसिस पे जो चार प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं वो हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितनी भी हमारे पास चीजें गिवन हैं वो एक्चुअली हमें सब पता होना चाहिए कि ये की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि ये चीजें क्या होती है। ठीक है, तो देखिए हमें बिल्स्टीन टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड डीएमएसओ के साथ NaHCO3 के साथ AgCl के साथ प्रेसिपिटेट देगा या नहीं देगा। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से जो है इसमें फिट बैठते हैं। देखिए जो पी का स्टेटमेंट है बच्चों, वो क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन आर सेम। तो देखिए प्रोडक्ट जो है ना सेम अगर हमें चाहिए तो इसमें एक्चुअली देखिए SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसी वक्त कार्ब मतलब लिविंग ग्रुप निकल जाता है और SN1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। सी ऑप्शन को अगर आप सॉरी बी ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो बी ऑप्शन में देखिए क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये इस तरह से कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है और यहाँ पर ये लगा हुआ है। देखिए इसका अगर आप SN1 कराओ या SN2 कराओ, इसका SN2 कराओगे तो प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ करा लो, लेट्स से न्यूक्लियोफाइल हमने ये करा लिया, तो SN2 अगर हम कराएंगे तो हमारे पास ये कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, और अगर हम इसका SN1 कराएंगे तो SN1 में पहले ये कार्बोकेटाइन बनाएगा और उस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो हमारा यहाँ पे बाद में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहीं पर अटैच हो जाएगा आके, और ये जो है इस तरह से हमें न्यूक्लियोफाइल दे देगा। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग हो सकती है बट बेसिकली जो होते हैं कंपाउंड जो है हमारा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, और ये क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है ये, तो बेसिकली एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। आप इसको किसी भी तरह से लिखो, ये दोनों एक ही एक्चुअली आइडेंटिकल है क्योंकि हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर आप ना भी बनाए तो चलेगा। तो सही बात है, दोनों में हमें सेम कंपाउंड मिल रहा है ना, तो पी का मतलब बी का जो है ऑप्शन हमारा पी के साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा किसी से मिलता है कि नहीं मिलता ये भी देखते हैं। नाउ सी जो क्यू स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, अच्छा बाकी इसके अलावा और किसी में भी SN1 और SN2 में सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखिए सी की अगर हम बात करें तो सी जो है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, वो SN2 प्रोडक्ट देता ही नहीं है, वो SN1 प्रोडक्ट देता है सिर्फ और सिर्फ। डी की अगर हम बात करें तो SN2 देगा, मगर अगर इसका SN1 जानबूझ के भी अगर हम कराना चाहें तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उससे ज्यादा स्टेबल बनाना है तो उसमें नहीं देगा हमें वो प्रोडक्ट सेम। और क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें तो वो SN1 और SN2 तो देगा ही। देखिए सी स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि प्रेसिपिटेट AgCl का विद AgNO3। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जहां RCl है और अगर हम उसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एल्कोहलिक AgNO3 के साथ, तो वहां से हमें AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है। और वो देखिए ऐसा होना चाहिए कि जहां पर से Cl माइनस निकले, Cl माइनस का जनरेशन हो सकता है। अगर आप क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे तो ये जो है इसका एक्सेप्शन है। ये जो AgCl का प्रेसिपिटेट होता है, नो पीपीटी विद नो पीपीटी विद एराइल हैलाइड। तो हमारा जो ए है, ए के अलावा बाकी किसी में भी मतलब सॉरी ए को छोड़ के बाकी सब के सब जो है वो पीपीटी देंगे AgCl का। तो बी में भी क्यू मैच कर जाएगा, सी में भी क्यू मैच कर जाएगा और डी में भी क्यू मैच कर जाएगा। अगला देखिए क्या है कि आर कह रहा है गिव्स SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली। तो अगर हम SN1 की बात करें तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है फास्ट, फिर 2 डिग्री, उससे बहुत ही कम 1 डिग्री और सबसे कम होता है
CH3Cl वाला, या फिर CH3X ले लीजिए आप, यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा। ये हो गया रेट फॉर SN1, रेट फॉर SN1 रिएक्शन। क्या होते हैं इसके फैक्टर्स? दो फैक्टर होते हैं, एक तो स्टेरिक फैक्टर की डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाता टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के केस में, और दूसरा फैक्टर ये है कि उसमें जो कार्बोकेटायन बनता है वो स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, दैट इज व्हाई द कार्बोकेटायन इज प्रेफर्ड टू बी फॉर्म्ड देयर। तो SN1 रेडली दे देता है, तो ये किस में देगा बच्चों? ये सिर्फ और सिर्फ मैच करेगा हमारा CR के साथ मैच करेगा, क्योंकि यही एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। एराइल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर हमारे पास एराइल हैलाइड है तो उसके साथ तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं SN1 SN2 वाला। नाउ कमिंग टू बेल्स्टीन टेस्ट, चौथा बेल्स्टीन टेस्ट ही है ना? यस। देखिए जो बेल्स्टीन टेस्ट है हमारा, बेल्स्टीन टेस्ट जो है वो कंफर्म, मतलब प्रेजेंस ऑफ हैलोजन को टेस्ट करता है, ठीक है? टेस्ट प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। इसमें क्या होता है कि अगर आप कॉपर के साथ किसी भी RX को करोगे, ये R अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है या एराइल हैलाइड भी हो सकता है, इसको यहाँ पे करनी है हीटिंग, तो इसके प्रेजेंस में हमें ग्रीन फ्लेम ऑब्जर्व हो जाता है, और वो फॉर्मेशन होता है CuX2 की वजह से। तो उसके फॉर्मेशन से हम ये पता कर लेते हैं कि हमारे गिवन कंपाउंड में हैलोजन है, और ये सबके लिए ऑब्जर्व होगा, चाहे वो एराइल हैलाइड हो चाहे अल्काइल हैलाइड हो। तो S तो सब में कॉमन होने वाला है, ये S यहाँ भी होगा, ये S यहाँ भी होगा, और ये S यहाँ भी होगा। अब एक लास्ट हमारा बच गया है, गिव कार्बोनाइल कंपाउंड विद DMSO, ठीक है? चलिए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। ये S था हमारा, T को समझते हैं। T जो है हमारा वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से RCH2X है गिवन, और इसका रिएक्शन हमारे पास कराना है NaHCO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, दैट इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो देखिए रिएक्शन बच्चों कैसी होगी यहाँ पे, इसका पहले स्टेप में तो इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा DMSO के साथ, तो ये जो ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है ये इस पे अटैक कर देगा, और ये X यहाँ से निकल जाएगा, राइट? तो सबसे पहले ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RCH2O सल्फर, और सल्फर के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? अब आप देखिए यहाँ पे CH2 को हम इस तरह से लिख लेते हैं, दैट CH और H करके लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में जो हमारे पास हमने NaHCO3 लिया था, तो HCO3 माइनस जो है ये इस H को यहाँ पर से अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ जाएगी, और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा, और यहाँ से हमें हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, वो हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड O, साथ में हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो होगा S, और उसके ऊपर दो CH3 ग्रुप लगे हुए होंगे। अब आप एक चीज यहाँ पे देखें कि आपके पास एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है, तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है जहां पर हम सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन और DMSO का रिएक्शन करा रहे हैं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, राइट? अब अगर 1 डिग्री हमारे पास अल्काइल हैलाइड है तो वहां से एल्डिहाइड बनेगा हमारे पास, और अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वहां से हम कीटोन बनाएंगे, यानी ये 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब बेसिकली उसको एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। देख लेते हैं किससे मैच कर रहा है, तो देखिए B मैच कर जाएगा बच्चों T से, क्योंकि वो एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और D भी मैच कर जाएगा T से, क्योंकि वो एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। सो द ओवरऑल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4, क्योंकि वहीं पे हमारे सारे के सारे जो पेयरिंग मैच कराए हमने वो मैच कर रहे हैं। A के लिए S, B के लिए P Q S T, C के लिए Q R S और D के लिए Q S T. So 4 is the correct answer for this question. I hope you understood this well. All the very best.